अवैध खनन को लेकर आज यमुनानगर स्टोन क्रशर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए हैं। जिले में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ अब स्टोन क्रशर संचालकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जिला क्रशर प्लांट एसोसिएशन के प्रधान रामपाल काम्बोज ने सत्ता पक्ष पर अवैध खनन को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें पूर्व विधायक और कई बड़े लोग शामिल हैं। आरोप है कि वे कई बार आवाज उठा चुके हैं, कोर्ट तक का रास्ता अपना चुके हैं, बावजूद इसके अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह हुई हरियाणा के सीएम को अवैध खनन पर कार्रवाई करनी चाहिए। काम्बोज ने कहा कि यदि अवैध खनन के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको धमकाया जाता है। आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के खनन माफिया के लोग यहाँ पर अवैध खनन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का उन्हें समर्थन है, जिस वजह से कार्रवाई भी नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार भी ऐसे लोगों पर मेहरबानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घाटों की ऑक्शन की है, नियमानुसार यहीं से खनन हो सकता है। इसके बावजूद MDL यानी मिनरल डीलर लाइसेंस के नाम पर अवैध खनन किया जा रहा है। MDL में स्टॉक नहीं होता, इसके बावजूद फर्जी ई-रवाना जारी किए जा रहे हैं। रेत में बोल्डर मिलाकर स्क्रीनिंग प्लांटों पर बेचा जा रहा है। जब जांच होती है तो इसमें क्रशर प्लांट संचालक फंस जाते हैं, उन पर भारी भरकम जुर्माना लगता है, जबकि ये सब जो ठेकेदार ऐसा काम कर रहे हैं उनसे वसूला जाए। रामपाल काम्बोज ने कहा कि 1.5 वर्ष से जिले में बोल्डर के घाट बंद है, किसी भी MDL पर स्टॉक नहीं है। इसके बावजूद ठेकेदार रेत में बोल्डर मिलाकर क्रशर प्लांटों पर सप्लाई करते हैं। जब ई-रवाना की जांच होती है तो उसमें अलग अलग जगहों से खरीद दिखाई जाती है, जिसका जुर्माना प्लांट संचालक पर लगता है। ठेकेदार आसानी से बच निकलते हैं। उन्होंने कई फर्मों पर आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के प्रभाव में ये फर्में चल रही हैं। इन फर्मों के पास कोई स्टॉक नहीं है, इसके बावजूद कई लाख टन की बिक्री दिखाई गई है। ये मामला NGT में भी लेकर गए, जहां से इन फर्मों पर स्टे भी लगा है। विभागीय अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि अवैध खनन का कई हजार करोड़ का घपला है। वहीं उन्होंने कहा कि जो 2 दिन पहले अवैध खनन को लेकर लोक लेखा समिति आई थी, उनकी कार्रवाई से भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस टीम ने केवल 2 ही पॉइंट्स का दौरा किया, जबकि माइनिंग के 32 पॉइंट्स हैं। सब जगह टीम को जाना चाहिए था। उन्होंने इस पूरे मामले में चंडीगढ़ में बैठे एक व्यक्ति पर लगाए पूरे माइनिंग जोन को हाईजैक करने और ठेकेदार पर सरकारी संरक्षण में काम करने और सरकारी नाकों पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस मामले की जांच होगी तो बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह अवैध खनन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरीके के सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई हो सके। मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया तो बहुत दुखी मन से, क्योंकि मैं क्रशर जोन से संबंधित हूँ और मैं क्रशर जोन का प्रधान भी हूँ और मैं 30 साल से क्रशर जोन में स्थापित हूँ 95 से। और वहाँ पे अब इस सरकार में कह लो ठेकेदारों ने इतना बुरा हाल किया, माइनिंग के काम में बहुत बुरा हाल कर रखा। अवैध परचेज, अवैध खनन इतने जोरों पे किया और उसमें इनका पता नहीं कौन आका है इनका बैठा, जो इनका ठेकेदारों का कुछ नहीं बिगड़ता। और लास्ट में घूम फिर के जो क्रशर वाले और स्क्रीनिंग प्लांट वाले हैं, जुर्माने उन्हें भुगतने पड़ा। अब में सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है भाई, जो गलत काम करने वाला है उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं, और जो छोटे छोटे उद्योग लगा रखे, कोई 50,000 का काम करा महीने में, कोई लाख का काम करा, उन पे इतने बड़े बड़े जुर्माने आ जाए तो अपनी संपत्ति बेच कर वो जुर्माने नहीं भुगत पाएंगे। क्योंकि पीछे भी क्या है, इकबाल ठेकेदार है यूपी का, उसने भी क्रशर वालों पे 1 करोड़ तक के जुर्माने डाल दिए थे, बिना गए, काम बंद, रास्ते बंद, सब कुछ। और वो हम क्रशर वालों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जाकर अपना केस लड़के तब जाके हमने अपने कैंसिल कराई। नहीं, बिना बात के यूपी से भी हम चोर बन गए थे। वही काम यहाँ के ठेकेदारों ने शुरू किया। अब ठेकेदारों ने क्या धंधा कर रखा, एक तो इन्होंने अवैध परचेज पता नहीं कहाँ से डाल रहे ने, इन्हें MDL बना दिए, जबकि सरकार ने जब ऑप्शन कर रखी, कोई घाट बनाए हुए हैं और उन घाटों से डायरेक्ट माल देना चाहिए क्रशर वालों को भी और स्क्रीनिंग प्लांट को भी। ये वो काम ना करके इन्होंने MDL बना दिए स्टॉक के, और वहां पे स्टॉक नहीं है कागजों में स्टॉक है, धरातल पे कुछ नहीं है। और उस स्टॉक के माध्यम से इन्होंने माल उसमें डाला, किसी में 18 लाख टन डाल दिया, और उसके वहां से परचेज इतनी काट दी इन्होंने 45 लाख टन 1 साल का।
हैं? ओह सॉरी, 2 महीने मैंने 45 लाख टन काट दी थे। क्योंकि इन्होंने यो धंधा कहाँ से स्टार्ट किया था जी, इन्होंने सरकार ने इन्होंने जो आपस में सारे जो घाट लिए थे वो कैंसिल करा दिए थे ठेकेदारों ने। अब 1.5 साल से क्या था, जोन के अंदर बोल्डर का कोई घाट चालू नहीं था और ठेकेदारों ने इनके पास थे बालू रेत के घाट सारे के सारे। इन्होंने उन घाटों से डायरेक्ट परचेज न डाल के एमडीएल में डाल दी और एमडीएल के माध्यम से इन्होंने गोरख धंधा स्टार्ट कर दिया। और ये स्टार्ट करा पीएस बिल्टक से, मंडोली ईस्ट वेस्ट से, वहां से स्टार्ट किया इन्होंने। उसमें क्या काम करा, इनके कुछ इन्होंने अपने हाई लेवल के कह लो या कुछ लोकल एमएलए मिनिस्टर कह लो और कुछ हमारे यानी के इन्होंने वो पार्टनर बना लिए, साइड पार्टनर। एक वहाँ पे आरोग्य में बैठा रखे ना, क्या नाम है उसका, डांडी या कोई, वो बैठा रखा। जब जो वो कहा वही काम होगा। जब उसकी इतनी पावर है तो वहाँ डायरेक्टर की, एमए की, एमओ की, उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर डिपार्टमेंट ने खाली उसी को छोड़ देना चाहिए उसके माध्यम से। और वो एक मंत्री के 7 फर्मों में पार्टनर भी है। उसने क्या काम किया, पीछे इन्होंने जो रेते की परचेज डाली ठेकेदार ने, उसका सारे क्रैशरों पे स्क्रीनिंगों पे जुर्माना डाला और वो जुर्माना फिर हमने सरकार कंवरपाल के माध्यम से सरकार पे जाके हमने उसको 27% करा के वो जुर्माना हमने भुगता सारे क्रैशर वालों में। अब भी हमें यही डर है कि जो 1.5 साल में कोई बोल्डर का घाट चालू नहीं था और इन्होंने उस बोल्डर रेते का बोल्डर बना के क्रैशरों को भी सप्लाई कर दिया एमडीएल के माध्यम से। इन पे ऐसी कौन सी मशीन है जो बालू रेत से उसका बोल्डर बना देगी। और वो बालू रेत के घाट ऐसे ऑप्शन हुए हैं जिसमें एमओ के भी 22 माह 6 महीने हमारा युद्धमान आया था, उसने लेटर लिखा था सरकार को कि ये जो गोरख धंधा कर रखे ना बालू रेत का, जो डायरेक्ट गाड़ी वालों को दे सका माल, क्योंकि जो लया रेत है ना स्क्रीनिंग प्लांट को दे सकते ना क्रेशर वाले को दे सकते। इन्होंने फिर भी उसके बाद भी एमडीएल में डालते रहे। जो भी एमओ यहाँ आया सब मिले हैं इनसे, सारा माइनिंग डिपार्टमेंट इनके साथ मिले है, इसके दबाव में है, कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं अवैध माइनिंग के खिलाफ 2016 से लड़ रहा हूँ। जब ताजे वाले में इन्होंने प्लांट लगाए थे वहाँ भी मैंने काफ़ी लड़ाई करी। 9 स्क्रीनिंग प्लांट, 1 क्रेशर लग गया तो वो भी हम नहीं करवाए वहाँ। उसके बाद नहीं इधर रह गए, बेलगढ़ लगा दिया। बेलगढ़ भी टोटल अवैध खनन है सारा, क्योंकि जब बोल्डर के घाट नहीं है, क्रेशर कैसे चले, स्क्रीनिंग कैसे चले, ठेकेदार ने कैसे चलाए नहीं, कैसे पत्थर बना दिया इनका। इन्होंने जो 2 घाट थे मंडोली ईस्ट वेस्ट और पीएस बिल्टक, ये बालू रेत के घाट थे। सरकार से मिलकर इन्होंने, क्योंकि इनके मंत्रियों के साथ बढ़िया संबंध है, पावरफुल आदमी है, ये बदमाश लोग हैं, डरते किससे है नहीं, तो इन्होंने सरकार से मिलकर उसमें पत्थर ऐड करा दिया। और वो इनका घाट 30 रुपये टन के हिसाब से कुछ इतना सस्ता पॉइंट थे। अगर उनमें पत्थर था तो सरकार ने ऑप्शन दोबारा करनी चाहिए थी, जो तो 200, 250, 300 रुपये टन के हिसाब से दोबारा ऑप्शन होती उसकी, रेट उसका होता। तो इन्होंने उसमें जो पत्थर नहीं था वहाँ पे, कागजों में पत्थर करा के इन्होंने वहाँ से बालू रेत सप्लाई करना शुरू कर दिया। हमें ये डर था भी ये बालू रेत, उसमें हम पहले पेनल्टी भुगती, अब फिर भुगतेंगे। मैं एनजीटी में चला गया। मैंने खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।